झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ जेएमएम की राज्यसभा सांसद एवं रांची प्रत्याशी महुआ माझी हैं। काउंटिंग जारी है। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये भी होगा कि आगे चल के कभी एनडीए आगे होगा, कभी महागठबंधन आगे होगा। क्या लग रहा है, फाइनल आंकड़ा क्या रहने वाला, फाइनल नतीजे क्या रहने वाला? देखिए, जो ज़मीनी रिपोर्ट है हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से या मीडिया भी जो ज़मीन पर है, तो इससे हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जितना काम हम लोगों ने किया है इस कार्यकाल में और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है, उससे लोगों का रुझान इस तरफ ही है। और शुरुआती चरण में आपको पता होगा कि अलग अलग इलाके खुलते रहते हैं, इसलिए फाइनली हम लोग जीत रहे हैं। और मैं भी रांची सीट, राजधानी सीट इस बार जीतूंगी, क्योंकि यहाँ की जनता की आंखों में वो विश्वास हमने देखा है अपनी पार्टी और अपने प्रति, हमारे काम के प्रति। किस आधार पर कह रही है कि आप लोग की सरकार बनने जा रही है? इस आधार पे कि भाजपा को भी यहाँ की जनता ने मौका दिया है। 2000 साल में जब से झारखंड बना, 17-18 साल तक भाजपा की सरकार रही। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद झारखंड को उन लोग नीचे से दूसरे पायदान पे पहुंचा दिए थे पिछड़े राज्यों में। और हेमंत सोरेन जी लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको राज्य को ऊपर लाने के लिए वो देश का पहला राज्य बनाना चाह रहे हैं। और उसके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने दी हैं। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, जबकि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी, आदिवासी नाबालिग लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी। इन सबको रोक के, रेस्क्यू करा के, उन्हें वापस ला के, उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मैया सम्मान योजना, तमाम तरह की योजनाएं देकर उनको यहाँ पर सम्मानजनक रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देना है। अच्छा मैडम, बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रही थी, तो क्या लगता है कि काम नहीं आएगा? देखिए, ये सब ना हवाई बातें हैं। अगर घुसपैठ है तो एक तो घुसपैठ जब होता है किसी दूसरे कंट्री से, तो केंद्र की जिम्मेदारी है उन्हें रोकना। केंद्र विफल रही है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर घुसपैठ है, आपके सांसद विधायक कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उनको जाके, उनके घर में जाके उनका फोटो खींच लीजिए। एक सीमा हैदर आई थी तो पूरा देश जान गया। यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि सैकड़ों घुसपैठिया आए हैं, तो आप उनके फोटो को सार्वजनिक कीजिए, उनके आधार कार्ड को चेक कीजिए। होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, आप चाहें तो वहाँ ईडी, सीबीआई हर तरह का रेड करिए, सार्वजनिक तो कीजिए। एक भी ऐसा चेहरा उन्होंने मीडिया में नहीं दिया। खाली हवाई घुसपैठिया है तो आप बताइए ना भाई, आपको बताने से किसने रोका है? सोशल मीडिया का जमाना है, आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, आप उनके घर जाकर उनका आधार कार्ड चेक कीजिए। आधार कार्ड भी तो केंद्र सरकार बनाती है। अगर फर्जी है तो आप जांच करके देख लीजिए। एक दिन का काम है, आप खाली बरगलाते हैं दूसरों को। बताइए, कितना आप लोग का सीट आने वाला है महागठबंधन का? 50 के पार या क्या? बिल्कुल 53 सीट्स हमारा आ रहा है, 26 एनडीए को आ रहा है और 3 अदर्स को आ रहा है। ऐसा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और जिस पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं। आपके खिलाफ चुनाव लड़े बीजेपी के सीपी सिंह, 6-7 बार के विधायक। हाँ, 6 बार के वो विधायक रहे हैं। वो मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री थे, स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया रांची के लिए, राजधानी के लिए, कि राजधानी लगे। लोगों को बड़े विजन वाला नेता चाहिए, उनके लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसके चलते जनता मुझे चुन रही है, क्योंकि मैं लगातार उनके बीच काम कर रही हूँ और उनकी आंखों में जो विश्वास दिखा है और जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, इसके आधार पर मुझे इंडिया गठबंधन ने और हमारी पार्टी ने यहाँ का कैंडिडेट चुना है। झारखंड में फिर से हेमंत दोबारा? बिल्कुल, हेमंत दोबारा। हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और मैं भी राजधानी में जीतकर यहाँ के लिए काम करूंगी। धन्यवाद। ये है बातचीत करते हुए महुआ माझी, दावा कर रही हैं कि शाम तक रुकिए, नतीजे हमारे पक्ष में रहेंगे, फिर से यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, कह रही है महुआ माझी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।